नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। सभासद देर रात बाइक पर घर लौट रहे थे। रास्ते में शौतर उनके इंतजार में बैठे थे। उन्हें एक नहीं 3 गोलियां मारी गई। एक गोली का निशाना सीधे सीने पर था। गोली शरीर को छलनी भी कर देती, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच उनका मोबाइल फोन आ गया और उनकी जान बच गई। क्राइम कंट्रोल में आज हम गोली कांड और कैसे बची सभासद की जान, इससे पर्दा उठाएंगे। मेरठ में शौतर बदमाशों ने सभासद को उस वक्त गोली मारी जब वो देर रात बाइक से घर लौट रहे थे। लेकिन गनीमत ये रही कि जेब में पड़े मोबाइल ने उनकी जान बचा ली। शातिरों ने उन्हें 3 गोलियां मारी। एक उनके हाथ में लगी, दूसरी जबड़े में और तीसरी गोली सीधे सीने में मारी थी, लेकिन वो जेब में पड़े मोबाइल पर जा टकराई। मोबाइल फोन में फंसी इस गोली को जरा गौर से देखिए। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। गोली ने मोबाइल को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन आप ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि ये गोली सभासद का सीना छलनी करने के लिए चलाई गई थी, लेकिन ये मोबाइल उनका कवच बन गया। बदमाशों ने मारी सीने पर गोली, मोबाइल बना सभासद का कवच। मोबाइल सभासद की शर्ट की जेब में पड़ा था, जिसने गोली का वार खुद पर ले लिया और उनकी जिंदगी बचा ली। तस्वीरों में साफ है कि अगर गोली मोबाइल में नहीं फंसती तो सभासद की जान खतरे में पड़ सकती थी। देर रात जब वो बाइक पर घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने उन पर 3 गोलियां मारी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जिंदगी अब खतरे से बाहर है। ये बाहर से आ रहे थे करोलाल पे से, और पंजाब पे 3 जने खड़े थे जो पता चला है, और उन्होंने तीनों ने गोली चलाई। ये मैं मोटरसाइकिल पर था। अच्छा। और गोली लगने के बाद में मैं ये रुके नहीं, मैं ये चलते रहे। गोली जो है मोबाइल पे लगी है। मोबाइल किस तरह लगी है और कैसे उसकी जान बची है? मोबाइल, पहली गोली तो हाथ पे लगी है, दूसरी गोली मोबाइल पे लगी है। कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सभासद राजीव गुप्ता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बदमाशों ने गोली तो उनकी जान लेने के लिए ही चलाई थी, लेकिन मोबाइल ने उनकी जान बचा ली। वारदात मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे की है, जब वो बाइक से घर लौट रहे थे। घर, परिवार और करीबी लोग मोबाइल फोन के शुक्रगुजार हैं। हालांकि जबड़े और हाथ में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिस तरीके से मोबाइल में गोली धसी है, या तो वो समझते उनकी जेब में था और सटा के गोली मारी गई, और या वो बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मोबाइल ने निश्चित तौर पे उनकी जान को बचा दिया, क्योंकि एक गोली हाथ में लगी है, एक मोबाइल में है और एक जबड़े पर लगी है, जिसके छर्रे तमाम चेहरे पर हैं। ये आपराधिक घटना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। डॉक्टरों का भी कहना है कि अगर गोली मोबाइल पर नहीं लगती तो दिल को जख्मी कर देती। सभासद राजीव गुप्ता ब्रह्मपुरी इलाके में रहते हैं। घर से कुछ दूरी पर ही उन्हें निशाना बनाया गया। घर वालों ने किसी से रंजिश की बात से इनकार किया है। ऐसे में किसी के समझ में नहीं आ रहा कि जानलेवा हमले की साजिश किसने रची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। 3 अज्ञात बंदूकों ने उन पे फायरिंग की और 3 गोलियां चलाई गई, वो वहाँ लोगों ने बताया। उनमें से एक गोली उनके जबड़े में लगी और दूसरी गोली उनके बाजू में लगी। तीसरी गोली एक्चुअली उनके मोबाइल में लगी, जो बिल्कुल उनके हार्ट के पास जो जेब है वहाँ रखा हुआ था। संभवतः अगर वो मोबाइल में पेनिट्रेट ना करती गोली तो वो बॉडी के अंदर जाकर के हार्ट को डैमेज कर सकती थी। सभासद अभी बोल पाने की हालत में नहीं है। उनसे पूछताछ के बाद ही पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। मोबाइल ने राजीव गुप्ता की जिंदगी तो बचा ली, लेकिन इस जानलेवा हमले की साजिश ने सनसनी फैला दी है। घर, परिवार और रिश्तेदार सभी दहशत में हैं।
फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शामली में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5 दिन पहले युवक का शव जंगल में पड़ा मिला था। जेब से बरामद पैन कार्ड के जरिए उसकी पहचान की गई। युवक की हत्या किसने और क्यों की, यह सवाल हर किसी को हैरान कर रहा था। लेकिन सर्विलांस के जरिए पुलिस साजिश की जड़ तक पहुंची तो सनसनीखेज मामला सामने आया। अपराधियों के लिए कोई करीबी या सगा नहीं होता। जो भी उनके खिलाफ जाता है, जिससे भी उन्हें खतरा होता है, वो उसे ही मौत की नींद सुला देते हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये दोनों युवक शातिर अपराधी हैं। मुखबिरी के डर से उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने एक साथी को ही मौत के घाट उतार दिया। युवक का शव जंगल से बरामद हुआ तो उसकी पहचान कर पुलिस ने कातिलों की तलाश शुरू की। सर्विलांस के जरिए पुलिस ने साजिश की कड़ियां जोड़ी तो 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल कांधला थाना इलाके के किवाना गांव के पास एक युवक का शव मिला था। गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। पैन कार्ड के जरिए उसकी शिनाख्त रमाला थाना इलाके में रहने वाले सोनू के रूप में हुई थी। सर्विलांस के जरिए पुलिस ने उसके 2 साथी धर्मेंद्र और सचिन को पकड़ा तो कत्ल की पूरी वारदात से पर्दा उठ गया। आरोपी सचिन ने बताया कि उनके साथी अनिल ने सोनू को गोली मारी थी। उसको डर था कि कभी नाम खोल दे लूट की थी जो उसके बारे में। 4 ने। क्या लूटा था, कब लूटा था? 4 मोबाइल और बाइक। हाँ, कितने लोग थे? 4 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? कांधले। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं सर, उसको लेकर चले गए थे। फिर थोड़े दिन बाद अब उन्हें अनिल को डर था कभी नाम खोल दे, पुलिस वालों को उसका नाम आ गया था। उसमें मोबाइल में सिम डाल के चला लिया था तो उसको डर था कभी हमारे भी नाम खोल दे, तो इसलिए उसने मार दिया। पुलिस के मुताबिक अनिल और उसके गैंग ने बीती 22 सितंबर को लूट की एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें शातिरों ने बाइक और 4 मोबाइल लूटे थे। लूट की इस वारदात में सोनू भी शामिल था। लूट का एक मोबाइल उसके पास भी था। उसने मोबाइल में सिम डालकर उसे यूज किया था, लिहाजा अनिल को पकड़े जाने का डर सताने लगा। उसे डर था कि पुलिस सोनू को पकड़ेगी तो वो सब कबूल देगा, इसलिए उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने सोनू को फोन करके किवाना गांव के पास बुलाया और फिर गोली मार दी। लेकिन सर्विलांस के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। धर्मेंद्र और सचिन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अनिल अभी भी फरार हैं। जी, हत्या का कारण इसमें जो एक और बदमाश अनिल है उसने काफ़ी मतलब इसमें मेन लीडर था जो कि लूट की घटना करने में, और उसके बाद में इस शक के आधार पे कि उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन जो घटना में शामिल रहे हैं लोग और किस प्रकार से घटना की गई, इन्फॉर्मेशन लीक करने संबंधी उस पर शक था, जिस शक में उसके द्वारा उसकी हत्या की है। और उसके बाद बाकी व्यक्तियों को भी उसके द्वारा धमकी दी गई कि अगर इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो उनकी भी हत्या। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचे बरामद कर लिए गए हैं। शातिरों ने लूट के खुलासे और पकड़े जाने के डर के चलते ही साथी का खून कर दिया। पुलिस को अब गैंग के सरगना अनिल की तलाश है। क्राइम कंट्रोल के लिए शामली से राहुल राणा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जब रिश्तों के बीच साजिश और लालच जगह बना लेता है तो परिवार के बिखरते देर नहीं लगती। मेरठ में युवक ने अपने भाई के ही कत्ल की इबारत लिख डाली। शातिर ने अपने 2 साथियों को 1.5 लाख रुपए में उसकी सुपारी दी, फिर खुद ही फोन कर बुलाया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। शातिर ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह भी हैरान कर देने वाली है। लालच रिश्तों में जहर घोल देता है। स्वार्थ के लिए भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है।
पुलिस गिरफ्त में लाल स्वेटर पहने खड़ा ये युवक ऐसे ही साजिश का आरोपी है। रुपयों की खातिर इसने रिश्तों का खून कर दिया। साथियों के साथ मिलकर इसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि कोई सोच भी नहीं सकता। भाई ही निकला भाई का कातिल। दोस्तों के साथ रची थी पूरी साजिश। आरोपी भाई ने खुद ही फोन कर भाई को बुलाया, फिर शराब पिलाकर उसका गला रेत डाला। साजिश में अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए आरोपी ने खुद ही अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में इसकी क्रूर करतूत बेनकाब हो गई। के भाई निकी के द्वारा 302 का मुकदमा थाना कंकड़खेड़ा में लिखाया गया और चूंकि बहुत ही संवेदनशील मामला था तो पुलिस ने इसकी बहुत गहराई से क्षेत्राधिकारी दौराला के निर्देशन में इसकी विवेचना शुरू की और पुलिस ने आज इस बहुत ही दिलचस्प केस का अनावरण किया है। जांच पड़ताल से यह प्रकाश में आया है कि जो वादी था निकी, उसका अपना सगा भाई, उसी ने इस हत्या को कराने में एक अहम भूमिका निभाई। तीन युवकों को पुलिस ने सोनू नाम के युवक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पहेड़ा इलाके में रहने वाला सोनू प्लम्बर का काम करता था। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल फावड़ा और चाकू भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल 10 दिन पहले जंगल से एक लाश बरामद हुई थी, जिसकी पहचान सोनू के रूप में हुई। सोनू के भाई निक्की ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, लेकिन सर्विलांस के जरिए पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की तो शक के घेरे में भाई निक्की ही आ गया। कड़ाई से पूछताछ में उसने कत्ल की वारदात को कबूल कर लिया। जो वजह पता चली है पूछताछ से वो ये है कि निकी के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था, तकरीबन 4 लाख रुपए का, और उस कर्जे को उतारने के लिए वो अपना मकान बेचना चाह रहा था। उस मकान को बेचने में जो मृतक है भाई, वो अड़ंगा लगा रहा था, इसलिए उसको रास्ते से हटाने की योजना निकी ने बनाई अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनके नाम है सचिन, जो पावली खास कंकड़खेड़ा का रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति मान सिंह, जो बुढ़ाना ग्राम भसाना का रहने वाला है। आरोपी निक्की पर काफी कर्ज था, जिसे अदा करने के लिए वो घर बेचना चाहता था, लेकिन भाई सोनू विरोध कर रहा था, क्योंकि घर में उसका भी हिस्सा था। लिहाजा शातिर ने उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर डाली। आरोपी ने अपने 2 साथियों को 1.5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी। फिर प्लान के तहत उसे फोन कर शराब पीने के लिए बुलाया। सोनू के नशे में होते ही आरोपियों ने उसका काम तमाम कर दिया। इसने उन लोगों से 1.5 लाख रुपए में हत्या का सौदा तय किया और शर्त ये थी कि इसकी हत्या के बाद जो मकान बिक जाएगा, उससे जो पैसे आएंगे उस पैसे से फिर इसकी हत्या की सुपारी के पैसे दिए जाएंगे। इन लोगों ने, निकी ने फ़ोन करके अपने भाई को बुलवाया। वहाँ पे इन्होंने उसको बिठा के शराब पिलाई, खाना खिलाया और उसके ज़रा सा बेहोशी की हालत में आते ही उसके सर पे फावड़ा मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गया, और उसके बाद चाकू से उसका गला काट दिया। सोनू की हत्या कर आरोपियों ने शव को जंगल में फेंक दिया था, लेकिन शिनाख्त होते ही साजिश की परतें खुलने लगी। आरोपी निक्की ने मकान बिकने के बाद सुपारी किलर्स को रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उससे पहले ही दरिंदे पकड़े गए। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात से इलाके के लोगों में हैरानी है। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 4/11 को पुराने नोट वाले अगर बेफिक्र हैं कि उन्हें चोरी या फिर लूट का डर नहीं है, तो जरा सावधान हो जाएं। दरअसल ये खबर आपके लिए ही है। बैंकों में ना नोट बदलने वालों की लाइन खत्म हो रही है, ना नोटों की गड्डियों से लुटेरों की नजर हट रही है। शातिर अपराधी नोटबंदी के मौके का फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। बरेली में बैंक में पुरानी करेंसी जमा कराने पहुंची महिला को बदमाशों ने बैंक के पास ही लूट का शिकार बना लिया। अगर आप लाखों की करेंसी लेकर घर से निकल रहे हैं या फिर बैंक आ जा रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। इस नोटबंदी के ऐलान ने जहां सबको परेशान कर रखा है, वहीं चोर और लुटेरे सक्रिय हो गए हैं। उनके लिए तो ये माकूल वक्त है, क्योंकि घर में रखे पैसे अब अपने आप बाहर आ रहे हैं।
लुटेरों को अब किसी के घर में घुसने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। हाथ में बड़ा थैला देखा नहीं कि लुटेरे पीछे लग जाते हैं और मौका मिलते ही झपट पड़ते हैं। ऐसे ही एक महिला के साथ लाखों की लूट की वारदात सामने आई जब वो बैंक से बाहर निकल रही थी। लूट की घटना प्रेम नगर थाना इलाके के डीडीपुरम चौराहे पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास की है। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब महिला बैंक से वापस आ रही थी। उनके पास 2,10,000 रुपए कैश थे, लेकिन वो सभी पुराने नोट में थे। फिर भी उसे लुटेरे ले उड़े। शायद उन्हें अंदाजा रहा होगा कि वो नोट बदलकर नए नोट लेकर आ रही हैं, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। दरअसल आरबीआई के नए सर्कुलर के मुताबिक अब कोई भी कोऑपरेटिव बैंक नोटों की अदला बदली या जमा नहीं कर सकता। लेकिन नए नियम से अनजान महिला अपने 2,10,000 रुपए लेकर कोऑपरेटिव बैंक पहुंच गई, मगर वहां पैसे जमा करने से इनकार कर दिया गया। लिहाजा वो बैंक से वापस लौट रही थी। तभी पहले से घात लगाए लुटेरों ने उसे अपना निशाना बना लिया और कैश लेकर फरार हो गए। कितने रुपए थे मैडम, कितने रुपए थे? 2,10,000। तो क्या हुआ, आप लाइन में लगी थी? नहीं, बैंक में जमा नहीं हुए थे, तो हम लोग जा रहे थे, यहाँ से निकले थे बैंक से, यहीं पर बैग छीन लिया। अच्छा, कौन सी बैंक में जा रहे थे? अर्बन से निकले थे। अर्बन से, तो जमा नहीं हुए थे बैंक में? क्या कह दिया था बैंक में, मना कर दिया था? नहीं, वो दूसरी ब्रांच में कर लेते। अच्छा, कितने बदमाश थे मैडम? 2। काहे से तुम्हें? बाइक थी अपाचे। लाखों की लूट की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। ये एक लूट की घटना हुई है। एक महिला हैं श्रीमती ममता गंगवार, उनका 2,10,000 रुपया, उनका कहना है कि पुराने नोट वो जमा करने आ रही थी और बैंक ने मना कर दिया कि ये किसी और ब्रांच में जमा होना है। वो लेकर के वापस जा रही थी, उसी दौरान 2 बदमाशों ने इनसे लूट किया है और इसमें चेकिंग चल रही है। मुकदमा पंजीकृत करके वर्कआउट कराएंगे। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। दावा है कि जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन नसीहत उन लोगों के लिए भी है जो लोग इस वक्त अपने नोट बदलने या जमा करने के लिए बैंक जा रहे हैं। वो बेहद सावधान रहें, क्योंकि इस वक्त आपकी छोटी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एसिड अटैक के खिलाफ कड़े कानून और एसिड की बिक्री पर बैन के बावजूद बेटियां इस वैश्याना अपराध का शिकार बन रही हैं। अंबेडकर नगर में एक तरफा इश्क के पागलपन ने एक लड़की की जिंदगी मुश्किल में डाल दी। वैश्य दरिंदे ने लड़की पर एसिड फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह झुलस गया। अस्पताल में भर्ती पीड़ित तड़पने को मजबूर है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी कर्रा रही इस लड़की का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते। एक सिरफिरे की हैवानियत की शिकार पीड़ित बुरी तरह से झुलस गई है। दरिंदे ने इस पर तेजाब फेंक दिया है, जिसके चलते इसकी ये हालत हुई है। लड़की के चेहरे और जिस्म पर गहरे जख्म हो गए हैं, जिस पर दवा की परतें तो लगाई गई हैं, लेकिन दवा कितनी कारगर साबित होगी कहना मुश्किल है। मुमकिन है कि शरीर के जख्म धीरे धीरे भर जाएं, लेकिन दिलो दिमाग पर हुए जख्म शायद ही कभी भरेंगे। दिल दहला देने वाली घटना अकबरपुर कोतवाली से चंद कदम दूरी पर हुई। नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। पीड़ित सुबह उठकर घर से खेतों की तरफ जा रही थी, तभी वो एक तरफा इश्क में पागल दरिंदे की साजिश का शिकार बन गई। लड़की पर तेजाब से हमला करने वाला सिरफिरा उससे एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन लड़की ने उसे तवज्जो नहीं दी, जो आरोपी को रास नहीं आया। लड़की के इनकार ने उसके अंदर के शैतान को जगा दिया और उसने इस वैश्याना वारदात की साजिश रच डाली। आरोपी आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग पर बोलेरो से साथियों के साथ पहुंचे और लड़की को अकेला पाकर उस पर तेजाब फेंककर फरार हो गए।
एसिड अटैक से पीड़ित लड़की बुरी तरह से झुलस गई और तड़पने लगी। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर इलाके के लोग पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वारदात की खबर मिलने पर पहुंची पुलिस पीड़ित से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट चुकी है। हाँ, ये राबी बहाउद्दीनपुर गांव की एक छात्रा के विषय में अभी पता चला, संज्ञान में आया है। तो सुबह लगभग 6:15 बजे कुछ लड़के आए और उन्होंने जो है कुछ तेजाब जैसा चीज़ फेंक करके भाग गए। लड़की इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। इस समय हम लोग छानबीन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि घटना कैसे हुई और किन लोगों ने की है। जल्द से जल्द हम पता करके और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। लड़कियों को अपनी बदनीयती का शिकार बनाने के लिए बेखौफ दरिंदे अक्सर एसिड अटैक को हथियार बनाने लगे हैं। लड़की का इनकार उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कठोर कानून के बावजूद ऐसे दरिंदों पर लगाम नहीं लग पाना सवाल खड़े करता है। क्राइम कंट्रोल के लिए अकबर नगर से प्रवीण उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अपने स्वार्थ और लालच के लिए लोग रिश्तों का खून करने से भी पीछे नहीं हटते। मेरठ में भाई ने ही भाई की हत्या करवा दी तो शामली में लुटेरों ने अपने साथी को ही मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा शातिरों से हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।